हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 27-28 का प्रीव्यू आ गया है और 23-24 अभी आया नहीं। तो जब आएगा तो मैं उसे कर दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो प्रीव्यू आया है उसमें जो एपिसोड 26 तक है उसमें ये चीज़ तो हमारे सामने एकदम क्लियर थी कि जो डोंग है उसको यूजे पे पूरा शक हो चुका है। तो वो अपने शक को यकीन में बदलने के लिए जो काम कर रही है उसमें यही चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और उसके बाद फिर वो सिर्फ काम ही नहीं करती है, वो कन्फ्रंट भी करती है यूजे को इसके लिए। या हम देखते हैं कि वो यूजे जब घर पे नहीं रहता है तो उसके ऑफिस में घुस जाती है और घुस के वो वहाँ पे वो एक लेटर होता है, इस लेटर को ये ट्रांसलेट कर रही होती है। और एक बार ये ट्रांसलेट कर लेती है तो एकदम शॉक रह जाती है। तभी वहाँ पे जो यूजे है वो आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके बाद जो है इन लोगों में बहस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे यूजे अपनी बकवास स्टार्ट कर देता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम कैसे मुझे धोखा दे सकती हो, तुम कैसे उस गवर्नर पे यकीन कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए ये सब किया और तुमने मुझे ही धोखा दिया, ये से ऐसी बकवास कर रहा था। लेकिन जो डोंग होती, क्योंकि अब ये यूजे की रियलिटी अच्छे से समझ गई होती है, तो वो उससे वो बस एक बात कहती है कि अगर तुम मुझसे सही में प्यार करते हैं ना तो तुम कभी भी मेरा यूज़ नहीं करते गवर्नर को जान से मारने के लिए। इस पे जो यूजे और डोंग में अब मेन लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यूजे अपना संतुलन एकदम खो बैठता है और वो एकदम पगला आदमी एक नंबर का एकदम पागल हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यूजे अपनी बकवास करने लगता है कि बचपन से मुझे दादाजी का प्यार नहीं मिला, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला है, फालतू बातें। तो फिर इस पे लेकिन क्योंकि ये तो रियलिटी जान रही है तो इससे आगे बोलती है कि रियलिटी ये है कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि तुम उसको पिछाड़ पाओ, तुम एक नंबर, तुम्हारे अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है। और ये सारी सच्चाई बातें थी। तो क्योंकि फिर उसको और अच्छे से बोलती है डोंग कि तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं कि तुम सामने से उससे लड़ पाओ, तुम एक नंबर के कायर हो, और उसको कस पीछे धक्का देती है। और यूजे तो वैसे भी एक नंबर का ये बहुत ही बड़ा वाला का होता है ये, और एक कस के उसको चाटा मारता है कि वो टेबल पे गिर जाती है, तेज़ मारता है उसको। और उसके बाद लिटरली वो उसको एकदम उसको पकड़ के एकदम खूब उसको बहुत मतलब डराने के लिए एकदम उससे बहुत बेरहमी से सब बहुत गंदे तरह से बिहेव करता है। उससे कहता है कि तुमने जो किया है, तुम और जो गवर्नर जो भी तुम लोग के बीच में है ना, मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। और इसके बाद वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। उससे ये कहता है कि तुम्हारी फैमिली पे अब मेरा कंट्रोल होगा, तुम्हारी फैमिली की जो प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा होगा, और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि जो भी मेरे रास्ते में आए मैं उन सबको हटा दूँ, सबको मैं हटा दूँगा। और सबसे पहले शुरुआत करूँगा मैं उस गवर्नर से। अब ये चीज़ है कि अब ये मिसबिहेव करता है, ये क्या करता है ये चीज़ अभी दिखाई नहीं गई है प्रीव्यू में। ये जब अभी हम आएगा, जब एपिसोड आएगा तब पता चला कि एग्जैक्टली क्या है। आई होप कुछ गलत ना हो, लेकिन पता नहीं, अब तो ड्रामा उसमें तो जो होगा, लेकिन कुछ तो हुआ है। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम फिर यहाँ देखते हैं कि जो भी चीज़ हुई है इससे फिर ये इससे बकवास फिर करने लगता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला, फिर उसका हाथ पकड़ के उसको मतलब एकदम होता नहीं जैसे कि बकरी को अगर काटना हो तो पहले उसे खूब चारा खिलाया जाता है, बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। तो फिर उसको ऐसे पकड़ के मतलब हाथ झटक देती है। एक बार जैसे झटकती है हाथ तो इसका जो नाटक उतर जाता है, फिर से ऐसे पकड़ के उसको बोलने लगता है कि मुझे तुम पे क्रश है, और क्या कहते हैं, कोई भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपना टेम्पर लूज़ कर दूं किसी की वजह से भी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। और ये बिल्कुल एकदम शांति से, एकदम इसलिए लग रहा है इससे कुछ मतलब ये इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। बेचारी बहुत ये एकदम पत्थर की तरह ये बैठी हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो नौकरानी ये इस पे टॉट कस रही है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, मेरे मास्टर कितने अच्छे हैं, देवता आदमी है मेरा मास्टर, देवता, और तुमने उसके साथ गलत किया तो तुम्हारे साथ ऐसे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे ये होती है कि पुराने एपिसोड्स में ये हुआ है कि जो डोंग होती है वो यूजे की सच्चाई जानने के लिए थोड़ा बहुत हिंट जो गवर्नर का सबऑर्डिनेट होता है उससे लेती है। तो ये गवर्नर, ये उस समय उसने मना किया होता है कि तुम गवर्नर को ये बात नहीं बताओगे कि मैं यूजे की रियलिटी की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। लेकिन अभी इसको लगता है कि इसको बताते नहीं चाहिए, तो ये बताता है गवर्नर को कि जो डोंग है वो उनको शक हो गया यूजे पे, और अब वो उसकी रियलिटी को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिस पे जो गवर्नर तक गुस्सा जाता है। क्योंकि बात ये है कि ये तो अपने रेजिडेंस में रहता है और मेंशन में यूजे
उसकी और ये दादी माँ और जो डोंग है वो अकेले हैं। तो अब दिक्कत ये कि अगर, क्योंकि ये तो जानता है टेम्पर डोंग का, अगर उसने उसे कन्फ्रंट किया तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, इसलिए बहुत चिंता में आ जाता है। इसके बाद ये तुरंत जाता है मेंशन के लिए और वहाँ पे ये पहुँच जाता है। यहाँ पे जो मेंशन में इसके आने से पहले जो यूजे पूरी तैयारी करके रखा हुआ है, वो बिल्कुल अपनी दादी माँ को बोलता है कि आधे घंटे रुकिए, मैं बहुत अच्छा शो करूँगा आपके लिए। और यहाँ पे इसने अपनी नौकरानी से बोला होता है कि किसी भी कीमत पे इस लड़की को यहाँ से बाहर मत निकलने देना, इसने आदमी बिछा दिए होते हैं और ये खुद वेट कर रहा होता है गवर्नर का। एक बार गवर्नर आ जाता है तो इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले तो ये यही बोलता है गवर्नर से कि अब जो है जो डोंग है अब मेरी हो चुकी है, अब तुम्हारी नहीं रही। लेकिन जो गवर्नर होता है उसको सीधे धक्का देके सिर्फ उससे एक बात कहता है, मुझे तुम ये बताओ कि डोंग कहाँ पे है, और फिर बंदूक निकाल के लिटरली उसके हेड पे रखता है। इसके बाद हमें ये प्रीव्यू में ये दिखाया गया है कि ये क्योंकि इसकी दादी माँ और गवर्नर की माँ और जो डोंग है इससे कब्जे में, तो इसने इन लोगों को बंधवा लिया है। तो अब ये यहाँ पे इनको फिर इन लोगों के सामने लाता है और फिर ये बात इससे कहता भी है, अगर तुम इमोशनल नहीं होते ना तो शायद मैं तुमसे कभी जीत नहीं पाता। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम जो है अपनी प्रेमिका और अपनी माँ की वजह से तुम्हारा एक कमज़ोर हिस्सा था, और इसी वजह से तुम्हारी मौत भी होगी आज। कितनी दुख की बात है। और यहाँ पे ये फिर डोंग के पास आता है, उससे कहता है कि तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना जब तुम्हें गवर्नर तुम्हें टॉर्चर करता है, तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारे सामने कि मैं गवर्नर को कैसे टॉर्चर करता हूँ। उसके बाद वो चाकू लेता है और गवर्नर के कंधे पे लिटरली चाकू को ठोक देता है और एकदम उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे तो उसकी माँ और उसकी प्रेमिका एकदम देख के एकदम लिटरली काँप जाते हैं और ये कहती है कि तुम इस तरह से तुम्हारा वो चाचा है, तुम इस तरह से कैसे कोल्ड ब्लड कैसे हो सकते हो, और तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और फिर ये अपना मस्त चाकू ऐसे निकाल लेते हैं और मस्त एकदम खुशी खुशी एकदम बोल रहे होते हैं कि भगवान क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और ये एकदम शॉक होती है कि ये मेरा पोता ये इतना क्रूअल कैसे, ये इतना कमीना कैसे हो सकता है। और फिर यहाँ पे जो ये एकदम खुशी खुशी मतलब एकदम ऐसे एकदम ईवल स्माइल, इसकी असलियत जो भी है वो चीज़ सामने आ गई है। अब ये तो मेन बात समझ में आ रही है कि यूजे मेन विलन है। बस देखना ये है कि क्या ये इतनी ज़्यादा अपनी बुराई में घुस गया था कि इसने मतलब इसका साथ जो वॉरलॉर्ड है उसके अलावा और किसने दिया है। क्या सिर्फ यूजे को ये पता था कि डोंग फैमिली खत्म होने वाली है, क्या चीज़ है, ये चीज़ अभी हमें कमिंग एपिसोड्स में पता चलेगी और उसके बाद ड्रामा एंड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।